नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दिख ही रहा आपको, बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस लगातार हम करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो उसके क्या सबसे बेहतरीन ट्रिक हो सकते हैं, क्या सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है जो आपका टाइम बचाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज के बाद आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 12,000 है। एक दुकानदार पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे ताकि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि। साथियों, कह रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचे कि उसे ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। ठीक है, यहाँ ध्यान ये रखना है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम बताया हुआ है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। भाई, पहली जो वस्तु है उस पर उसे 20% का हो रहा है प्रॉफिट। 20% का हम फ्रैक्शन देखेंगे 1/5 आएगा। ये वैल्यू नीचे वाली हमारी CP होती, ऊपर वाली वैल्यू अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस है तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का जो CP है वो 5 यूनिट है तो उस पर उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब उससे सेल की जा रही 6 यूनिट की। ठीक है, 1 का प्रॉफिट लेके 6 यूनिट का बेचा जा रहा है। पहली चीज़ मैंने बताया कि उसका विक्रय मूल्य सेम है। अगर इस वस्तु का विक्रय मूल्य 6 यूनिट है तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य भाई 6 यूनिट ही होगा। ठीक है, अब ये बताओ, पहली वस्तु पे उसे अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी वस्तु पर 1 का अगर लॉस हो जाए तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो एक बात बताओ, कितने की वस्तु रही होगी कि 1 का लॉस लेके 6 पे बेच दिया? तो आप कहोगे सर 7 की वस्तु रही होगी, 1 का लॉस लेके 6 पे बेच दिया। ठीक है, तो अब बताओ, दूसरी वस्तु का अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो कितना 1 का लॉस हो रहा है, CP कितना है 7, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आएगा तो कितना आएगा 14 सही 2/7%। तो दूसरी वस्तु पे उसे 14 सही 2/7% का जब लॉस होगा तो उसे ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9,000 है। एक दुकानदार पहले वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को कितने % के हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है भाई, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहा है। अगर इस 25% का हम फ्रैक्शन देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 1/4। ठीक है, यानी CP तो हो गया पहली वस्तु का 4 और उस पर हो रहा है 1 का प्रॉफिट, यानी उसको बेच रहा है वो 5 में। ठीक है, 4 की चीज़ 1 का प्रॉफिट लेके 5 में बेच रहा है। ठीक, दोनों वस्तुओं का CP सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। तो यहाँ अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट था पहली वस्तु का तो दूसरी वस्तु का भी 5 यूनिट होगा। अब 1 का जो ये प्रॉफिट हो रहा था तो दूसरी वस्तु में 1 का लॉस हो जाए तो बात हमारी बन जाएगी। तो भैया 1 का लॉस करा दो, 1 का हो गया लॉस। ठीक है, अब ये बताओ दूसरी वस्तु कितने की रही होगी कि उस पर 1 का लॉस लेके 5 का बेच दिया? तो आप कहोगे सर 6 की रही होगी। तो दूसरी वस्तु का जो CP है वो 6 यूनिट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस कितना हो रहा है 1 यूनिट का दूसरी वस्तु पे। CP कितना है भाई 6, 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई 16 छक्का 96 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 24,000 है। एक दुकानदार पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, दूसरे वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। भाई, पहली वस्तु को 20% के हानि पर बेच देता है। ठीक है, 20% के हानि पर बेच रहा है।
20% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, यानी क्रैमूल तो हमारा आ गया 5 यूनिट। ठीक है, और उस पर हो रहा है 1 का हानि। तो भाई 5 की चीज़ 1 की हानि लेके कितना का बेच देगा भाई, 4 का बेच देगा। अब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है तो विक्रय मूल्य कर लेंगे सेम। अब पहली वस्तु पे 1 का जो हानि हो रहा था, तो इस पे 1 का अगर लाभ हो जाए उसे, तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बन जाएगा इस। अब बताओ कितने की चीज़ थी कि 1 का लाभ लेके 4 का बेच दिया, तो सर आप कहोगे 3 यूनिट। भाई 3 की चीज़ थी, 1 का लाभ लेके 4 यूनिट पे बेच दिया। अब इसका दूसरी वस्तु का अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो भाई क्या होता है, लाभ कितना हो रहा है अपन अपॉन CP इंटू 100, तो कितना आ जाएगा भाई 33 सही 1/3%। ये आ जाएगा आपका आंसर, 33 सही 1/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, बताओ चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? तो दोस्तों इस सवाल में जो ये सवाल मैंने कराए हैं, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, समस्या है, या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इसकी जो बेहतरीन ट्रिक होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम में लगनी चाहिए, वो आप बताइए। तो आप मुझे 7752868599 पे मैसेज करिएगा। आपको हर एक वो तरीका जो आपको एग्ज़ाम में लगाना है, उस सवाल पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।